होगा आप। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट फ्रैक्शंस। ओके, अब आ जाइए। ये इसके लिए मेनली डिज़ाइन किया गया है ये टॉपिक फॉर क्लास 7th के लिए, बेस्ड ऑन NCERT, CBSE, ICE, बिहार, ये सारे बोर्ड के लिए है ना, यूज़फुल है। अब आ जाइए, इस सेशन में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में बताएंगे। ओके, अब इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शन में पहला पॉइंट होगा आपका व्हाट इज़ फ्रैक्शंस, व्हाट इज़ फ्रैक्शन, और दूसरा होगा टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में। पहला पॉइंट क्या था आपका, व्हाट इज फ्रैक्शन। ओके, अब देखिए व्हाट इज फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है ना, व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो आपको क्या है ये व्हाट इज फ्रैक्शन, तो ये फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए होल एंड इज रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, है ना, रिप्रेजेंटेड एज न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ओके, अब आ जाइए, फॉर एग्जाम्पल in given figures shaded part can be represent as fraction। ओके, जो भी आपका ये है फिगर में, इसमें सारे पार्ट क्या है, फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये ओवल शेप का है, तो क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में, देखिए शेप्स विथ इक्वल पार्ट्स, तभी आपको क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाएगा। अन्यथा अनइक्वल पार्ट्स अगर होता है तो क्या, फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा। ओके, बेसिक कंसेप्ट समझिए। फ्रैक्शन तभी कहलाएगा इज ए पार्ट ऑफ होल जब किसमें वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो, अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे तो फ्रैक्शन नहीं कहलाएंगे। ओके, ये बेसिक कंसेप्ट है। तो अब देखिए ये ओवल शेप है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल है और कितना 1/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, अब आ जाइए, अब दूसरे में देखिए क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये सारे क्या है 1/4, ये भी 1/4 है पार्ट है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब आ जाइए ट्रायंगल में, आ जाइए थर्ड फिगर में। ट्रायंगल में देखिए ये दोनों क्या है, इक्वल पार्ट है, 1/2 फिर 1/2। ओके, ये है 1/2। तो ये सारे क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ये ट्रायंगल, ठीक है ना, तो 1/2 हो गया। अब इसी तरह आ जाइए नेक्स्ट फिगर में, आ जाइए ये फिगर है आपका किसका है, रेक्टेंगल का है, तो क्या है, सारे क्या है 1/4 में, ये भी 1/4 में, ये भी 1/4 में है, ये भी 1/4 में है ना, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। नेक्स्ट आ जाइए आप, सर्कल है, तो ये 1/3 में है, देखिए 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया, ये भी 1/3 हो गया। ओके, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। ओके, अब आ जाइए आप नेक्स्ट स्लाइड में आ जाइए, और नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, टाइप ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, फ्रैक्शन इसके प्रकार, फ्रैक्शन के कितने प्रकार होते हैं, है ना, तो ये सारे पार्ट हैं, दीज आर दी पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शन, है ना, या टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखिए पहला पार्ट क्या है आपका, पहला पार्ट क्या है आपका, लाइक फ्रैक्शन, दूसरा अनलाइक फ्रैक्शन, तीसरा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन, फोर्थ क्या है आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, फिफ्थ में क्या है, यूनिट फ्रैक्शन, फिफ्थ में क्या है, सिक्स्थ में क्या है आपका, मिक्स फ्रैक्शन, सेवन्थ में क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये सारे इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक एक करके मैं बताते चलूँगा, ठीक है ना। अब पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है आपका, देखिए पहला पार्ट क्या है, ये आ जाइए,
ये आ जाइए, लाइक फ्रैक्शन हो गया। लाइक मतलब सेम, है ना। ये देखिए यहाँ पे देखिए, है ना। लाइक मतलब क्या हुआ, ये सेम। ओके, सेम क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर्स, है ना। देन ये क्या कहलाएगा, ये लाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब देखिए, अभी देखिए फटाफट देखिए, यहाँ पे 2/7 आ गया, 3/7 है ये एग्जाम्पल। तो क्या ये सेम है, डिनोमिनेटर क्या है आपका, सेम है, तो क्या होगा, ये लाइक फ्रैक्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट में, आ जाइए आप, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, तो अनलाइक फ्रैक्शन क्या होगा, अनलाइक मतलब क्या होता है, डिफरेंट। अनलाइक आपका क्या होगा, डिफरेंट, है ना। डिफरेंट क्या होगा, डिनोमिनेटर। ओके, डिफरेंट क्या है, डिनोमिनेटर्स, है ना। तो दीज आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल क्या है, 1/7, फिर आपका 3/8 है आपका, फिर क्या है 2/11। ये क्या है, सारे क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, क्या डिफरेंट है, तो ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, अब आ जाइए थर्ड में, आ जाइए। थर्ड आपका क्या है, आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर, है ना, इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। तो देखिए यहाँ पे 2/5 है, 11/13 है ना। इस तरह क्या है, न्यूमरेटर क्या है, 2/5 में न्यूमरेटर ये है, न्यूमरेटर 2 है, क्या है 5 से लेस देन है, 5 से लेस देन है। फिर उसके बाद 3/7 है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहता है कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, है ना जी। चलिए, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। इसी का ठीक उल्टा क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था, न्यूमरेटर आपका लेस देन था। इसमें क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है, आइदर ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, है ना। इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना, इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा, उसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर था, किसमें, प्रॉपर में फ्रैक्शंस में, प्रॉपर फ्रैक्शन में। और इम्प्रॉपर में क्या होगा, न्यूमरेटर क्या होगा आपका, ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ओके, अब आ जाइए एग्जाम्पल देख लिए, 6/5, 11/3 एंड 7/5। ये क्या है आपका, न्यूमरेटर क्या है इसमें, 6/5 में न्यूमरेटर क्या है आपका, ग्रेटर देन है, ठीक है ना, किससे, डिनोमिनेटर से। इस तरह 11/3 क्या है आपका, ये बड़ा है, 7/5 क्या है, ये भी बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, इज कॉल्ड ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है, ए फ्रैक्शन विच इज न्यूमरेटर इज, जिसका न्यूमरेटर 1 हो। न्यूमरेटर मतलब ऊपर, न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला भाग, तो ये ऑलवेज क्या होगा, ये 1 होगा, आसान है, सबसे आसान है। वैसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर 1 हो। ओके, तो देखिए क्या है, 1/2, 1/2 1 है, फिर 1/5 1 है, इस तरह, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट, आ जाइए 6th, नॉट लिस्ट। ओके, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है ये, तो इज ए पार्ट ऑफ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। मिक्स फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे, आप देखिए कैसे, ए फ्रैक्शन विच इज मेड ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए होल नंबर। एंड मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, इज ए मेड ऑफ ए होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड ए मिक्स फ्रैक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए 3 1/7 और 5 1/6, है ना। ठीक है, आपका मिक्स फ्रैक्शन। अब देख लीजिए इम्प्रॉपर कैसे हुआ, क्योंकि 1/7 को हम सॉल्व करेंगे, तो 7 3 जा 21 + 1 22/7 क्या हो गया, ये न्यूमरेटर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो क्या होगा, प्रॉपर में क्या होता है आपका, ग्रेटर देन न्यूमरेटर क्या, ग्रेटर देन
इक्वल टू डेनोमिनेटर है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है ये। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का टाइप है मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब उसी तरह आ जाइए दूसरा एग्जाम्पल में देख लीजिए। 5/1/6, 5 बन जाए 30, 31/6। तो इसमें भी क्या न्यूमरेटर क्या है, डेनोमिनेटर से ज़्यादा बड़ा है ना। तो क्या है, मिक्स फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये कंडीशन होना चाहिए। मिक्स फ्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए आपको, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड, 7th में आ जाइए। 7th में आ जाइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन दैट रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, है ना। इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है, सेम अमाउंट, है ना। ठीक है, एग्जांपल में देख लीजिए 1/3 हो गया और 2/6 हो गया। ये सब किसका है, 2/6 को स्मॉलेस्ट पार्ट में करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर 3/9 को करेंगे तो 1/3 ये भी हो जाएगा। इसी तरह 5/15 को भी करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह क्या होगा, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे हम, उसको स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड करके। ओके, इसके अगले टर्म मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, इसको इससे ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन से ही हम लोएस्ट टर्म इन फ्रैक्शन निकालते हैं। ओके, अब आ जाइए, अब ये टर्म है, ये बहुत अच्छा टर्म है, समझने वाला टर्म है। देखिए फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म्स होता क्या है, देखिए ए फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन लोएस्ट टर्म्स इफ द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर इज 1, है ना। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का क्या HCF क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तब क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म। अब इसको निकालते कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस इन द लोएस्ट टर्म, कैसे निकालते हैं। तो देखिए हेयर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 9/24, है ना, ये लिखा हुआ है, इसको हम लोएस्ट टर्म में निकालना है। ठीक है ना, या तो सिंपल तरीका है, इसको काट दीजिए 3/8, है ना, लोएस्ट टर्म में आ गया। ओके, या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी लिख दिए इसको, या लोएस्ट टर्म में लिख दिए, है ना। तो ये हो गया, ऐसे सिंपल काट दिए। या इसको क्या कीजिए, अगर रूल से करते हैं तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 9 और 24 का HCF निकालना पड़ेगा, है ना। तो 9 और 24 का HCF क्या है आपका, 9 और 24 का HCF आपका क्या होगा, इक्वल टू 3, है ना, 3 हुआ। अब निकालने का तरीका, पहले क्या करना है आपको, HCF निकालना है किसका, पहला क्या है आपका HCF निकालना है किसको, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। दूसरा क्या करना है आपको, उस HCF से डिवाइड कर देना है इसमें, है ना। HCF को आपको डिवाइड कर देना है, HCF को डिवाइड करना है किससे, N/T में, है ना, N/D किसको है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, अब आ जाइए, अब जो भी HCF आया, जैसे 9 और 24 का HCF आपका थर्ड आया, तो क्या करेंगे, इसको ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में प्रॉपरली क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अब देखिए 9/3 डिवाइड बाई 24 डिवाइड बाई 3। ओके, तो 9 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 9 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 3 हो जाएगा। और 24 डिवाइड बाई 3 क्या होगा, 8। तो ये क्या होगा, फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म। ओके, अब आ जाइए, अब नोट है एक और देखिए आप, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज ए मिक्स फ्रैक्शन, है ना। क्या है, पहले ही बता चुके हैं आपको कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। दूसरा आपका क्या है, इन मैथमेटिक्स द सेट ऑफ ऑल वल्गर फ्रैक्शन
फ्रैक्शन इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल ऑफ क्यूब, है ना। देखिए सेट ऑफ ऑल फ्रैक्शन इज कॉल्ड द सेट ऑफ रेशनल नंबर, है ना, रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल क्यूब। अब देखिए रेशनल नंबर पी बाई क्यू होगा, ये अगले क्लास में देखेंगे, हायर क्लास में स्टडी करेंगे। तो इसको कैसे क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पी बाई क्यू का फॉर्मूला क्यू क्या होना चाहिए आपका, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।